हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम कक्षा नौवीं के गणित के अध्याय 1 के अर्धवार्षिक पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। 4 से 5 लगभग 10 क्वेश्चन तक देखेंगे जो महत्वपूर्ण हैं, जो पेपर में अक्सर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये दिया है पाई। सबसे पहले यही प्रश्न पूछता कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये आपको ध्यान रखना कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। दूसरा इसी के साथ लगा हुआ पूछ देता है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, इन अंडर रूट 5। ये कैसी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अगर कभी भी अंडर रूट 4 में लगा दें तो ये क्या हो जाएगी, कौन सी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या होती है। ये आपको ध्यान रखना कि ये अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब इसके बाद देखते हैं एक प्रश्न है जो आता है। सबसे पहले आता है ये पहला प्रश्न है कि 3 एवं 4 के बीच 3 एवं 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना हमको, 3 एवं 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना हमको। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी 3 परिमेय संख्या है। ये हमारे पास दिया 3 और 4 के बीच हमको 3 परिमेय संख्या निकालनी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ लिख लेना जो जो संख्याएं परिमेय संख्या निकाली, जैसे हमको 3 और 4 के बीच निकालना है, 3 एवं और यहाँ लिख लेंगे हम 4। अब इसके बीच हमको परिमेय संख्या निकालना, तो आपको कुछ नहीं करना, जितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है उतने का ही ऊपर नीचे क्या कर देना, गुणा कर देना। जैसे हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 3 का हम एक ज़्यादा संख्या निकालना, क्या करना है, जितनी करनी है उससे एक ज़्यादा। तो हमारे पास 3 निकालने, तो हम 4 का अंश एवं हर में गुणा करने पर तो अंश और हर में तीनों में हम क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास 3 बट्टे क्या दिया है, 4 दिया एवं 4/4। इसको काटना नहीं है, ऐसे लिखा रहने देना। अब हमको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 3/4 और 4/4 के बीच में हमको क्या निकालना है, परिमेय संख्याएं निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए को ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह। तो हमने अभी नीचे कर दिया, अब इसके बाद हमने क्या कर देंगे, करना ऊपर करना है। तो इसमें भी क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 4 था तो बट्टे में 4 कर दिया, ऊपर भी क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 3 चक्को 12, अंश और हर में दोनों में कर दिया, ये 4 हो जाएगा एवं 4 चक्को 16/4। अब इसके बीच हमको कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 12 के बाद क्या आता है, 12/4 के बाद क्या आता है, 13, 13/4, 13/4 के बाद क्या आता है, 14/4 और 14/4 के बाद क्या आता है, 15/4 और 15/4 के बाद क्या आता है, 16/4। तो ये दोस्तों हमारे पास कि 3 परिमेय संख्या निकाली थी, 1 2 3। तो हम कह सकते हैं 3 एवं 4 के बीच हमारे पास ये 4 परिमेय संख्या ज्ञात हुई। अतः दोस्तों अगर आपके पास ऐसा प्रश्न आता है तो आप करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 3 एवं 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये हमारे पास एक दूसरा प्रश्न है, उसको हमको कैसे करना है। हमारे पास प्रश्न दिया पहला नंबर, दूसरा नंबर ये दिया है 0.6 बार। इसको हमको क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। ये भी बार लगा हुआ है, इसमें क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो इसको हम कैसे परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, आइए देखते हैं। इसके 2 मेथड हैं, एक बहुत सरल मेथड है। सबसे पहले तो हम इसको इसका बार हटाते हैं। इसका बार हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0=6, और ये बार का मतलब है 6 बार बार आया है, इसको हम 6 डेड से लिख सकते हैं। अब हमको कुछ नहीं करना, इसको हम x के बराबर मान लेते हैं, x बराबर 0 6 6 6। अब इसमें एक संख्या पे बार लगा हुआ है, तो इसलिए हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों
पक्षों में एक बार लगा होने के कारण 10 का गुणा कर देंगे। करने पास तो 10 को दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 10 गुणे x बराबर 0.66। इधर 10 का गुणा कर देते हैं, 6 डेट डेट डैश गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 10x। इधर गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ से अगर गुणा करते करते आएंगे तो ये हमारे पास दशमलव जो होता है एक अंक इधर आ जाता है, यहाँ जाएगा तो ये एक अंक 6 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 6.6 डेट डेट डैश। अब 6.6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10.10x बराबर 6 प्लस 0.666 ऐसे लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि 0.66 को हमने क्या माना है, x माना है, तो हम यहाँ लिख देंगे 10x बराबर 6 प्लस इसकी जगह हम x लिख देंगे। अब इस x को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि हमको x क्या करना है, एक साइड करना है, तो यहाँ हमको क्या करना है 10x माइनस x बराबर 6। अब 10x में एक x घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 9x बराबर 6। अब हमको x का मान निकालना, तो यहाँ हो जाएगा 6/9 और एक कट जाएगा, 3 2 9 6 2 3 6 और 3 3 9, तो x बराबर दोस्तों हमारे पास 2/3। और यही इस फ्रैक्शन का क्या है, भिन्न है। तो हम 0.6 बार को भिन्न के रूप में 2/3 लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए इसे हमारे पास दिया है 2/11। इसको बताना है कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव है, अशांत दशमलव है। तो हमको इसको बताना है कि दशमलव किस प्रकार का प्रसार है। अगर शांत दशमलव, अगर सबसे पहले देखते हैं, भाग देते हैं 11 में, 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 11 में भाग ना पहुँचे क्या हो जाएगा, 90 और यहाँ 0 उतार लेंगे, 11 एकम 11, 20 में 11 घटाएंगे तो 9 बचेगा, दशमलव लगो एक 0 उतार लेंगे, 11 8 88, ये 88 हो जाएगा। 90 में 88 घटाएंगे हमारे पास फिर से क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और इसमें हम फिर से दशमलव लगभग एक 0 उतार लेंगे तो 11 एकम 11 और फिर से हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे कुल मिला के क्या 9 बच जाएगा। और फिर से हम दशमलव लगा एक 0 उतार लेंगे तो ये हमारे पास ये ऐसे प्रक्रिया चलती रहेगी, 11 8 88। अब ये हमारे पास 18 ही आता रहेगा। तो इसमें क्या आता है, भागफल बार बार वही आ रहा, रिपीट करने लगा। या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका शेषफल क्या कर रहा, बार बार रिपीट कर रहा। जिसमें शेषफल बार बार रिपीट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह अशांत दशमलव है। तो एक प्रश्न ये भी आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखना है, ये छमाही दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास दिया है। ये प्रश्न जो है हमारे पास तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारे पास दिया है 5 + √5 और 5 - √5। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको लगाते हैं, कैसे करना। सबसे पहले तो इसको हम देखते हैं कि इसमें a+ है, a- है, तो ये हमको लगा देंगे a + b और a - b। आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है, a² - b²। अब a² - b² फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास a का मान कितना 5 आ रहा और b का मान कितना रहा √5 आ रहा। यहाँ से अगर लिखना चाहते हैं आप लिख भी सकते हैं, a बराबर 5 और b बराबर √5। फार्मूला क्या था, a² - b²। तो हम a की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास 5 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू हमारे पास √ दिया 5 का स्क्वायर। इसको दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 5 का पावर 2 बार है, तो इसको मतलब 5 को हम 2 बार लिखेंगे, हमारे पास 5 25 आ जाएगा। और इस √5 से √ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 5 बचेगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। यही क्या होगा, इसका हल होगा। इसी तरह से इसी का एक और सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं। एक बटे √2, इसको हमको परमेयीकरण करना है। क्या करना है, हर का परमेयीकरण करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर का
परमेयीकरण। और ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है और 2 नंबर के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप बटे में क्या लिखा है, 1/2 लिखा है। हर का परमेयीकरण का मतलब है ऊपर भी नीचे और नीचे भी क्या कर देंगे ना, गुणा कर देना है। तो गुणा कर दिया हमने। अब ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचेगा 2√2 और यही क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 2 नंबर का सवाल आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, तो इसको आप ध्यान रखना है, इसकी नहीं करना है, ये आप छोड़ दें जिससे आपको आगे चल के क्या हो, दिक्कत हो। दूसरी चीज़ इसी से आ जाता है कि ये बताइए कैसी संख्या है, तो ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको दोस्तों ये भी आ जाता है, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये भी ध्यान रखना कि ये कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद एक बहुत अच्छा प्रश्न हम लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया है एक अगला प्रश्न है हमारे पास दिया हुआ 5 प्लस √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। इसको हम पहले 2 बार लिख लेंगे, या तो आप लगा सकते हैं। ये हमारे पास क्या दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लगा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो a बराबर √5 और b बराबर हमारे पास √2 हो जाएगा। तो इसी फार्मूले में हमको रख देना a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a का मान हमारे पास कितना दिया है, √5 गुणे b का मान हमारे पास √2 दिया है, प्लस b का स्क्वायर मतलब हमारे पास b का मान √2 का होल स्क्वायर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे और आगे करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 का रूट का स्क्वायर, मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे तो रूट से रूट कैंसिल और हमारे पास क्या बच जाएगा 5। उससे गुणा कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा हमारे पास 2√10 प्लस इसका कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 5 में 2 जोड़ेंगे हमारे पास कितना जाएगा 7 प्लस 2√10 और यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में से हमारे पास दिया है 1/√7 ये दिया है। इसको हम सबसे पहले लगाते हैं, देखते हैं। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, परमीकरण करना है। इसको हमको परमीकरण करना। तो ये हमारे पास √7 दिया है, √7 दिया, इसका मतलब इसको हम 2 बार लिख देंगे, √7/√7। इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 रूट से रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा 7 और यही क्या जाएगा तुम्हारा आंसर। ये 2 नंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी एक अगला नंबर है हमारे पास, और ये 3 नंबर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दिया है √5 प्लस √2, इसका परमेयीकरण करना है। तो हम लिख देंगे हर का परमेयीकरण करने पर, तो हर का परमेयीकरण का मतलब, अब आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि हमारे पास 5 प्लस √2 दिया है। इसका परमेयीकरण करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ हम क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, √2/5 √2 ये। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं आप कि यहाँ a प्लस बी बन गया और यहाँ a माइनस बी बन गया, बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कैसे हल करेंगे, हमारे पास यहाँ लिखा 5 √2 बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a का मान क्या है √5, तो a का स्क्वायर मतलब √5 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √2 का होल स्क्वायर। ये कर दिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √2, 5 का स्क्वायर मतलब 5 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 2 लिख देंगे। अब हमारे पास बचा 5 माइनस √2, 5 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास 3 और यही हमारे पास क्या जाएगा आंसर। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखिए और लगा के भी जाइए। इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं, या तो इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है या तो यही आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब अगला नंबर प्रश्न है हमारे पास, एक प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। इसे हमारे पास क्या दिया है, तीसरा नंबर दिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। 125 की पावर 1/3, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे करोगे आप, 125 की पावर 3 को आप यहाँ लिख सकते हो, इसका गुणनखंड करो तो इसको 3 बार लिखते हो, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 5 100 2500 पूरे की पावर क्या कर दोगे 3।
अब 5 हमारे पास कितनी बार है, 3 बार है, तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। और ये हमारे पास ऑलरेडी 1/3 दिया था, 3 से 3 कैंसिल, क्योंकि ये 3 अंश में है, ये कहाँ हर में है। हमारे पास 5 की पावर 1 बचेगा और हमारा आंसर भी कितना जाएगा, 5। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर लगा के जाइए। एक प्रश्न आता है हमारे पास, अगला नंबर प्रश्न है हमारे पास 2 की पावर 3/2 डॉट लगा है 2 की पावर 1/5। ये हमारे पास सवाल दिया है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें एक ही फार्मूला लगाना है, एक्स की पावर m गुणे एक्स की पावर n बराबर एक्स की पावर m प्लस n। जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना, वही फार्मूला लगाना। तो एक्स हमारे पास दिया एक्स 2 है और m का मान कितना हमारे पास 3/2 प्लस n का मान 1/5। ये हो गया। अब हमारे पास क्या दिया है, सॉरी 2/3, 2/3, इसको सही कर लीजिएगा, 2/3 है। 3 और 5 का लघुत्तम हमारे पास 15 आएगा, तो हम 15 लिख लेंगे, ये 2 लिख लेंगे। 3 का 15 में भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 5 का 15 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 एक कम 3। ये हमारे पास हो जाएगा 2, 10 3 13 की पावर 15। यही हमारा क्या जाएगा आंसर। और उम्मीद करते हैं कि आप पार्ट 1 से आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप लगाएंगे और पेपर में आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।